हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीपीएस इंग्लिश। और अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित कुछ रूल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूल नंबर 1 की। स्टूडेंट्स, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, राम घर पर था तो इसका ट्रांसलेशन होगा राम वाज एट होम। तो यहाँ पे राम क्या है? सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है। राम यहाँ पे क्या है? सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग होगा। इसी तरह से अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 क्या है? यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आई आया हो तो आई के साथ या तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे या फिर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जबकि आई क्या है? आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक अध्यापक हूँ, इसका ट्रांसलेशन होगा आई एम ए टीचर। तो यहाँ पे आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और आई के साथ सिंगुलर वर्ब एम का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, मैं एक छात्र था, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई वाज ए स्टूडेंट। यहाँ पे आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और वाज क्या है? वाज भी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। मेरे पास एक घड़ी है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव ए वॉच। तो यहाँ पे आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। हैव क्या है? प्लूरल वर्ब है। हैव यहाँ पे प्लूरल वर्ब है। तो इस वाले एग्जाम्पल में हम आई के साथ प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें, मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई राइट ए लेटर। तो यहाँ पे आई सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में है और आई के साथ प्लूरल वर्ब राइट का प्रयोग हुआ है। तो अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 3 क्या है। स्टूडेंट्स, यदि किसी सेंटेंस में कोई सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट के रूप में आया हो और उसी सेंटेंस में दूसरा सिंगुलर नाउन भी सब्जेक्ट के रूप में आया हो और यदि ये दोनों सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तब इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम और श्याम ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा राम एंड श्याम हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे राम क्या है? सिंगुलर नाउन है जो कि सब्जेक्ट के रूप में है और श्याम भी क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो ये भी क्या है? श्याम भी यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है। और ये दोनों राम और श्याम किससे जुड़े हैं? एंड से जुड़े हैं। तब इनको हम क्या मानेंगे? इनको हम प्लूरल नंबर सब्जेक्ट मानेंगे। किनको? राम एंड श्याम को। तो यहाँ पे इनके साथ प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग होगा। तो इसलिए यहाँ पे राम और श्याम के साथ प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग हुआ है। तो अब हम सबसे लास्ट में बात करते हैं रूल नंबर 4 की। तो रूल नंबर 4 क्या है? स्टूडेंट्स, यदि किसी सेंटेंस में 2 सिंगुलर नाउन आए हों और दोनों एंड से जुड़े हों तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इससे हमें एक ही व्यक्ति का बोध होता है, अतः इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, वहाँ प्रिंसिपल और सेक्रेटरी मौजूद थे, यानी इसका ट्रांसलेशन होगा द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वाज प्रेजेंट देयर। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट सिंगुलर नाउन है और सेक्रेटरी क्या है? सेकंड सिंगुलर नाउन है। तो देखने से ऐसा लग रहा है कि ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल और सेक्रेटरी एक ही सब्जेक्ट है, यानी प्रिंसिपल और सेक्रेटरी एक व्यक्ति के लिए इनका प्रयोग किया गया है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। तो इस तरह से प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसके साथ इसीलिए सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।